सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा 29-30 को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है, महुआ चैनल को मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष की हैसियत से पहले तो स्वागत करता हूँ संपूर्ण क्रांति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में। और मैं आशा भी करता हूँ कि आपका चैनल बिहार में एक नंबर का हो, जनता के सवालों में। आदरणीय प्रधानमंत्री जो बिहार में लगातार आ रहे हैं, उसका तो मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। लेकिन वे एक राजनीति के तहत आ रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूँ। आगामी कुछ ही महीनों में सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन करें प्रकरण सत्ता पर हावी होना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सरकारी दौरे में रहे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार तो हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहा है, सरकार नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत एक महान देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत है, इधर गुजरात से नागालैंड तक। इतने बड़े भारत में मणिपुर में लगातार हिंसा की वारदातें हो रही हैं। पिछले एक साल से 200 ऊपर आदमी मारे गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वक्त नहीं है कि वे जा सकते हैं मणिपुर। वे कश्मीर में नहीं गए, जहाँ की ये तीर्थ यात्री मारे गए, उग्रवादी लोग हमला करके मारा, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं गए। तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बराबर बिहार हैं। ये कहने के हम बिहार को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? अभी तक नरेंद्र मोदी ने पटना विश्वविद्यालय को प्रस्ताव था नीतीश कुमार का, ये मुख्यमंत्री कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय न है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो अगर उनमें दम है, उनमें बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति सोच है, तो पटना यूनिवर्सिटी को वे केंद्रीय यूनिवर्सिटी की घोषणा करें। और दूसरे यहाँ जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की गारंटी करें। अगर रोजगार नहीं देते हैं उस समय तक उसको 2000 रुपया दें। तीसरा, जैसे बिहार में शराबबंदी है, वे पटना एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, वहाँ अनाउंस करें कि हम दिल्ली जाकर पूरे देश में शराबबंदी लागू करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपया बिहार में मिलता है, वे घोषणा करें कि पूरे देश में हम 5000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। जो भी महिला हो, पुरुष हो, जिसका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया है, उनको वे 5000 रुपया वृद्धा पेंशन दें। तब तो ना हम लोग समझेंगे। एक बात और है, नरेंद्र मोदी इमरजेंसी में कहते हैं कि गुजरात में हम RSS के संचालक थे। हम भी गुप्त ढंग से इमरजेंसी का विरोध किया और इमरजेंसी के खिलाफ जब भी कांग्रेस को मुखालफत करने की बात होती है तो इमरजेंसी का सवाल उठाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है लगातार कि इमरजेंसी के जो विक्टिम लोग हैं, इमरजेंसी में जो सताए गए, जिनके घर उजाड़ गए, जिनके माँ बहनों का इज्जत लूटा गया, जिनके सुहाग लूट गए, क्या नरेंद्र मोदी उन लोगों को सम्मान दिया? हम 2016 में नरेंद्र मोदी से मिले थे दिल्ली में, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के 5 प्रतिनिधि, और नरेंद्र मोदी से 2 मांगते थे कि पूरे देश में लगभग 1 लाख जेलबंदी हैं निशा के खिलाफ, उनको आप सम्मानित करें और 50,000 रुपया महीना दें। लेकिन आज तक मोदी 11 साल से सत्ता में है, ना तो सम्मान दिया ये इमरजेंसी विरोधी लोगों का जो लोकतंत्र सिपाही है, और ना तो वे सम्मान भी है, न एक पैसा देते हैं। 15 राज्यों में पेंशन मिलता है बिहार में, लेकिन केंद्र से हम लोग को 1 पैसा नहीं मिलता है। अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते, अगर इंदिरा गांधी से नहीं लड़ाई लड़ते, पूरा 77 में डेमोक्रेसी वापस नहीं लाते, तो नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री होते, दिल्ली के प्रधानमंत्री नहीं होते। सर, जो आप कहते हैं कि विकास की जो बात करने की बात है या योजना की बात है, तो बहुत सारे यानी करोड़ों का जो है योजना यहाँ जो है शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। और हाँ, तो शिलान्यास दिखाए कहाँ पर है? आप यहाँ बैठे हुए हैं पत्रकार साहब, इससे 100 गज के दूरी पर है। ये सैदपुर से लेकर गंगा ब्रिज पहाड़ी तक एक ड्रेन है, 7 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी के साथ है नीतीश कुमार। पिछले दिनों नीतीश कुमार
और तेजस्वी ने दोनों बोर्ड एवं कुआं में लगा है कि नहर को पार दिया जाएगा 25 में। 25 आधा बीत गया, अभी तक नहर पर आप एक ईंटा नहीं देख सकते हैं लगा। यही तो विकास पुरुष है। सिर्फ शिलान्यास कर देने से तो कोई विकास नहीं होता है। इतना जो गंगा का क्या कि गंगा में गंदा पानी रोकने से हम रोकेंगे, लेकिन आज लाखों गैलन पानी तो पटना के गंगा जी में गिर रहा। गंगा स्वच्छ भी नहीं हो रहा। जिस गंगा की माँ बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी हमको गंगा ने पैदा किया है, हम बनारस गंगा के बेटा बन के हैं, उस गंगा में लाखों गैलन डेली आदमी का जानवर का मल वो तो दिल्ली से आपको बंगाल तक बह रहा है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी रोकते हैं? क्या उसके रोकने में कोई विपक्ष बाधक कर रहा है? सर एक सवाल और था, क्योंकि तेज प्रताप जो है, तेज प्रताप को लेकर अनुष्का और तेज प्रताप को लेकर के काफ़ी राजनीतिक गर्मा गर्मी है। लालू यादव जो है उनको तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किया है, अपने जो है अपने जो संपत्ति से भी बेदखल किया गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लालू यादव बिहार में एक क्या बोलते, लालू यादव आदरणीय हैं, मेरे भी मित्र हैं, हम जेल में भी रहे हैं। लालू यादव बिहार में गरीबों और मध्यम वर्ग के खिलाफ, मैंने गरीबों और मध्यम वर्ग का नेता है। भले लालू यादव आज वृद्ध हो गए, थक गए हैं, उनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, या 7 बेटी है और 2 बेटे हैं। उसमें 4 वो उनके औलाद राजनीति करते हैं। एक मीसा भारती पाटलिपुत्रा से एमपी है, 2 बेटे उनके एमएलए हैं, एक बेटा विपक्ष का नेता है, अपने अभी तो उसी असेंबली में नहीं है, पत्नी एमएलसी है, एक बेटी सिंगापुर में रहती है जो उनको ये क्या दिया है, किडनी दिया है। तो लालू यादव जब थक गए हैं तो परिवार का कोई मुखिया होगा, और मुखिया गिरी के लिए उनके 2 बेटी और 2 भाई में अंदर में द्वंद्व चल रहा है। लेकिन लालू यादव का राजनीति में नीतीश कुमार से पक्ष है। ये दोनों तय कर ले हैं कि लालू यादव रहे या नीतीश कुमार रहे, नीतीश कुमार रहे या लालू यादव। ये दोनों के बीच में तीसरे कोई बिहारी को आना देना नहीं चाहते हैं। ये जो तेज प्रताप को निकाले हैं, यह सब नाटक है। देखिएगा 5 महीना के बाद फिर उसका बेटा उसी घर में जाएगा। उसकी माँ बोली भी है राबड़ी देवी, बेटा चुप रहा, 5 महीना में सब ठीक हो जाएगा। कोई सब दिखावे के लिए मीडिया में बने रहने के लिए लालू यादव का नाटक और कुछ नहीं है। क्या सर एनडीए में जो है 2025 का चुनाव होने वाला है, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है? एनडीए में काफ़ी मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी में, अपने पार्टी में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। एक उदाहरण आपको देते हैं, ये जहाँ बैठे हुए हैं ये सीट है कुम्हरार। कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा जेपी सेनानी है, मेरे भी मित्र हैं, 20-25 साल से एमएलए हैं। उनके बारे में पूरा भाजपा के लोग हल्ला कर रहा है, इनको अभी टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और कम से कम 10 भाजपाई दावेदार हैं, उसमें अरुण का एक बेटा भी दावेदार है। मैं भी यहाँ दावेदार हूँ, संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से उम्मीदवार हैं ब्रह्मदेव पटेल, हम भी जन मोर्चा के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात कि एक दूसरा घटक है मजबूत एनडीए का, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के बारे में साफ है कि परसों तरसों ये नीति आयोग की दिल्ली में बैठक थी प्रधानमंत्री के यहाँ। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बीच से ही उठ के चले गए, और ललन सिंह वहाँ दूसरे जो मेंबर हैं उनके मंत्री हैं वो बैठे रहे। हल्ला यही हो रहा है कि नीतीश कुमार मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी से बातचीत किया और ललन सिंह बैठे रहे। ललन सिंह के साथ 12 एमपी हैं, वो राजनाथ सिंह से मिल गए हैं, वो अमित शाह से मिले हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी का झंडी दिखाना है, वो 12 एमपी लेके चले जाएंगे, भाजपा में मंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार के यहाँ मात्र 4 एमपी बन जाएंगे। इसलिए हवा में यह भी एक राजनीति में दौड़ रहा है, अफवाह हो या जो हो, यह सच बात है कि आने वाले 2025 का चुनाव ये राहुल गांधी और नीतीश कुमार मिलकर लड़ सकते हैं, ये भी संभावना है। और दूसरे भी उसके घटक हैं, ये हैं मांझी जी। मांझी जी 25 सीट मांग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा 30 सीट मांग रहा है। तो मतभेद तो पूरा है, 5 गो घटक है, 5 में पूरा लड़ाई है। इधर लिखिए चिराग अलग, चिराग ने तो पूरा पोस्टर लगा दिया राजधानी में कि अगला मुख्यमंत्री हम ही हैं।
जब ऊपर से दबाव पड़ा तो जाके नीतीश कुमार से माफी मांगा कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री रहिए। तो ये तो मतभेद है, तब नहीं सब हो रहा है। माने अंदर में पूरा पूरा मतभेद है, लड़ाई झगड़ा। और उसी तरह जी महागठबंधन में भी मतभेद है। कांग्रेस में आरजेडी में पूरा मतभेद है। सीपीआई सीपीएम और माले वो तीनों अलग लेफ्ट लोग मतभेद करा। वो लोग 50 सीट मांग रहा है कि हम लोग को 50 सीट मिलना चाहिए। मेरी भी बात संपूर्ण क्रांति मोर्चा के बाद ये महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से हो रही है, भारतीय सीपीआईएमएल से हो रहा है, आरजेडी से भी हो रहा है। हम लोगों ने 5 सीट का दावा रखा हूँ कि महागठबंधन में संपूर्ण क्रांति मोर्चा को अगर पार्टनर बनाया जाएगा तो हमको 5 वोट सीट दिया जाए। ये जो कांग्रेस के प्रभारी हैं हिंदवालू साहब, तो उनसे बातचीत पर सुन हुआ है, वह दिल्ली पूरा कागज लेकर हम लोग को जा रहे हैं राहुल गांधी से बात करने। और 2 को हम लोगों में टाइम तय हुआ है कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा के 3-4 प्रमुख साथी और कांग्रेस के 3-4 प्रमुख साथी, जिसमें कांग्रेस का अध्यक्ष, उनके प्रभारी और भी लोग बातचीत करेंगे। वो जगह और समय उन लोगों को तय करना है। 2 को हम अपने साथियों को ही बुला लिए हैं, 3-4 जो प्रमुख हमारे हैं। परिचय दे। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, संपूर्ण क्रांति मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन मोर्चा बिहार के अध्यक्ष और भारतीय लव कुश मंच के संयोजक। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को अपील करता हूं कि वे जन मोर्चा को वोट दें। लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को एक वोट न दें। ये तीनों बिहार का कसाई है। आपकी भलाई जन मोर्चा में है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। धन्यवाद सर।